हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी ट्रिक्स। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली न्यूज़ है जो कि काफ़ी हाई वोल्टेज मामला चल रहा है काफ़ी टाइम से, कि हाईकोर्ट ने सेवा नियोजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, जिसके बाद सरकार तथा आयोग काफ़ी परेशानी में थे। जैसा कि हमें पता है कि 2000 पोस्टें आनी थी, उसका नोटिफिकेशन भी पास हो गया था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के चक्कर में वो पोस्टें रुकी हुई हैं। गवर्नमेंट कहती थी पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी आंतरिक सलाह के मामले में ही अपने लिए नए पात्रता नियम बनाने की मांग कर रही है। और दूसरी न्यूज़ है हमारे लिए कि सरकारी नौकरियों में इसी माह से होगा 10% आरक्षण स्टार्ट। तो सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 10% आरक्षण में हमें क्या क्या चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए क्या लिखा है। प्रदेश सरकार फरवरी माह से ही युवाओं के लिए रोजगार व शैक्षिक आरक्षण लागू कर देगी। इसके तहत इसी माह से सभी विभागों से निकलने वाली रिक्तियों में आर्थिक आधार पर स्वर्ण जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। वहीं अगले शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आगामी विधानसभा सत्र से संबंधित अध्यादेश लाकर 10% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। कार्मिक व उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल इस समय प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 44,000 पद रिक्त चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, तकरीबन 44,000 पद रिक्त चल रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। इसमें से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उन पर विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले कार्मिक विभाग की सलाह लेने के लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल नई रिक्तियों का प्रकाशन रुका है। दरअसल सरकार की मंशा है कि अब इन रिक्तियों में स्वर्ण जाति के आरक्षण को लागू करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को भी रोजगार मिल सके। सोमवार को इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें फरवरी माह में ही 10% आरक्षण को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा में जुलाई से शुरू नए शैक्षणिक सत्र में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके तहत विषयवार सीटों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 2 पालियों में भी परीक्षा संचालित की जा सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार फरवरी में ही युवाओं को रोजगार देने के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर देगी। लेकिन दोस्तों, आरक्षण तो लागू होगा, लेकिन उस आरक्षण का क्या फ़ायदा कि अगर वैकेंसी ना आए। देखिए क्या लिखा गया है कि प्रदेश में तकरीबन 44,000 पद रिक्त चल रहे हैं, और उसी के साथ मामला जो गड़बड़ाया हुआ है वो है सेवा नियोजन कार्यालय वाला, क्योंकि उसको सॉल्व आउट करने का सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। देखिए उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मामला है इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। काफ़ी टाइम से हम सभी लोग इसे सफ़र अप कर रहे हैं, क्योंकि यही मामला है जिसकी वजह से वैकेंसियाँ नहीं आ पा रही हैं। देखिए क्या मामला कि समूह का भर्ती के लिए तय होंगे नए पात्रता मानक, यानी कि हाईकोर्ट ने खत्म कर दी थी सेवा नियोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता, जिसके चक्कर में सभी वैकेंसियां रोक दी गई हैं। क्योंकि अगर वैकेंसियां निकाली जाएंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया वाले उन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है उत्तराखंड एक विशेष राज्य है, तो उसे विशेष राज्य के अकॉर्डिंग कुछ विशेष छूटें दी गई थी, जिसी के तहत था सेवा नियोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता, यानी कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट के लिए ओनली उत्तराखंड का ही बेरोजगार आवेदन कर सकता था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मान्यता को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी देखने को आ रही हैं। काफ़ी हाई वोल्टेज मामला चल रहा है, इसके चक्कर में काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। अभी तक फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सरकार का। पहले सरकार का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मानक लाएंगे, लेकिन सरकार के पास उतने जो हमारे प्रस्तावित सबूत होते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने से झिझक रही है। क्योंकि हाईकोर्ट में ही उनके पास हाईकोर्ट में ही सबमिट करने के लिए कुछ उतने जो प्रमाणिक तथ्य थे वह नहीं थे, जिसकी वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाने के बजाय कोई अन्य रास्ता निकालना चाहती है। देखिए क्या है पूरा मामला लिखा गया है यहाँ पर कि समूह व श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए राज्य सरकार अब पात्रता मानक की तलाश कर रही है। कार्मिक विभाग ने इस मामले में राज्य पलायन आयोग से सुझाव मांगे हैं। साथ ही उत्तराखंड और झारखंड और मणिपुर जैसे राज्यों की भर्ती नियमावली का भी अध्ययन किया, क्योंकि झारखंड और मणिपुर में भी सेवा नियोजन कार्यालय वाला फैक्ट है, उनको भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के फॉर्मों में ओनली वहीं के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी के कारण झारखंड और मणिपुर का भी अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने के सामने इन पदों पर स्थानीय युवाओं को ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती है। दरअसल अभी तक सरकार ने समूह के पदों की भर्ती के लिए सेवा नियोजन दफ्तर में पंजीकरण की पात्रता तय कर रखी थी। इस पंजीकरण के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास होना जरूरी था। ऐसे में इन पदों के लिए एक तरफ उत्तराखंड निवासी युवा ही आंदोलन के पात्र थे, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में समूह पदों की भर्ती के लिए तय मानक सेवा नियोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। अब इन पदों के लिए उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार
ने पात्रता मानकों के लिए आधार तैयार करने को कवायद शुरू कर दी है। सरकार की मांग है कि इन पदों के लिए उत्तराखंड के युवाओं को ही ज़्यादा अवसर मिले। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक झारखंड और मणिपुर राज्यों में इन पदों की भर्ती नियमावली का अध्ययन किया गया। झारखंड में भर्ती पात्रता के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर यहाँ के 10 जिलों को अभिसूचित कर स्थानीय युवाओं को भर्ती में वरीयता दी गई थी। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी पात्रता मानक तय करने के लिए मजबूत आधार तलाश कर रही है। राज्य पलायन आयोग ने भी इस संबंध में राय मांगी गई है। आयोग से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के पलायन की स्थिति, युवाओं की साक्षरता दर, पलायन करने वाली आयु सीमा, कमलेश आदि पर बात की गई है। यानी कि दोस्तों, अब जो पात्रता मानक तैयार हो रहे हैं वो हो रहे हैं पलायन के बेसिस पर, कि उत्तराखंड में पलायन रोकना है, तो जिसकी वजह से इसी कारण ये 10 पर जो हमारा ओनली स्टेट कैंडिडेट को एलिजिबल किया जाए। तो ये है पूरा मामला। देखिए कब तक चलता है, काफ़ी हाई वोल्टेज मामला चल गया है इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आपके कुछ सवाल हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछते हैं यार कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाईकोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। 11 फरवरी को हाईकोर्ट ओपन होगा। उसी के बाद हाईकोर्ट भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसकी डेट आएगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया के बारे में हमें पता चल पाएगा। और जहाँ तक बात है आपके आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के फिजिकल के बारे में, तो वो भी अभी होने काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि आयोग की वजह से और जो डिपार्टमेंट है उनकी वजह से कोई रेफरेंस नहीं आ पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।